हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम है 2026, उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 17 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका रक्त पित्त निदान। तो रक्त पित्त को निदान और चिकित्सा दोनों के आधार पर अपन देखेंगे। तो क्या बोला गया है यहाँ पे बताया गया है। तो रक्त पित्त निदान में सबसे पहले रक्त पित्त की यहाँ पे बताया गया है कि पित्त यथाभूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, यानी कि रक्त पित्त को लोहित पित्त की संज्ञा आचार्य चरक ने दी है। तो रक्त पित्त क्या है? लोहित पित्त की संज्ञा आचार्य चरक ने दी है। फिर इसका निदान बताया गया है कि दधि दधि मंडोदक स्वीत्य कट्य अम्ल करंजको पसे। ठीक है, तो वो दधि मस्तु, ठीक है, दधि दधि इनका सेवन करने के कारण अम्ल कांजी आदि जो अम्ल पदार्थ हैं उनका अत्यधिक सेवन करने के कारण पिंड्याक पिंडालुक शुष्क शाकोपहितम। तो पिंड्याक हो गया, शालुक हो गया, शुष्क शाक हो गया, इनका सेवन करने के कारण उष्ण अभितप्तो व अतिमात्रम अति विलय व पय पीबते। ठीक है, तो उष्ण पदार्थों का, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में सेवन करने के कारण ये इसका निदान है। इसकी संप्राप्ति बताया गया कि उपयुक्त कारणों से पित्त प्रकोपित हो जाता है और साथ ही रक्त भी अपने प्रमाण में बढ़ जाता है तथा रक्त का प्रमाण बढ़ने से प्रकोपित पित्त सर्व शरीर में फैलकर यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को लोहित वह स्रोतस के मुख को अवरुद्ध कर रक्त को दूषित कर रक्त पित्त रोग को उत्पन्न कर देता है। ये जो कारण है जिसकी वजह से पित्त प्रकोपित होगा और पित्त प्रकोपित होकर के साथ ही साथ रक्त को भी अपने प्रमाण में बढ़ा जाता है। रक्त का प्रमाण जो है बढ़ने से प्रकोपित पित्त सर्व शरीर में फैलकर यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले रक्त को लोहित व स्रोतस के मुख को अवरुद्ध कर रक्त को दूषित कर रक्त पित्त रोग को उत्पन्न करते हैं। फिर रक्त पित्त की निरुक्ति बताया गया है कि संसर्ग लोहित प्रदूषणात् लोहित गंधवर्णानु विधस्य पित्त लोह पित्तम इत्या आचक्षते। ठीक है, तो ये इसकी निरुक्ति है। रक्त पित्त के पूर्व रूप बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि अन्न अभिलाषा का न होना, भोजन खाने की इच्छा नहीं होना, भुक्तस्य विधा, ठीक है, विधा की उत्पत्ति होना, सुक्त अम्ल गंधरस उद्गार, ठीक है, तो सुक्त अम्ल गंधरस उद्गार का होना, स्वर भेद का होना, इसके अलावा मुखाद्य धूमागम इव, ठीक है, तो ये जो है लक्षण आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बताया है लोह लोहित मतस्य गंधित्वम में, ठीक है, तो चरक ने बोला है कि मुख से लोह रुधिर मछली और आम की समान गंधक आना। तो मुख से लोह रुधिर मछली और आम के समान गंधक आना, यह लक्षण देखने को मिलता है। फिर लोहित मतस्य गंधस्यत्व, ये वांगभट ने बोला है। फिर लोह गंधी सुश्रुत ने बोला है। फिर रक्त हरितम हरिद्रध्वम, ठीक है, यानी कि अंग अवयव शक्रित मूत्र स्वेद लाल सिंघाड़कस्य कर्णमल पिंडकोलिका पिंडिका, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। रक्त हरिद्र द्रव वर्ण का, ठीक है, तो अंग अवयव शक्रित मूत्र स्वेद, ठीक है, लाल सिंघाड़कस्य कर्णमल पिंडिका, ये सभी देखने को मिलेगा। फिर रक्त पित्त का इतिहास का कारण बताया गया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ विध्वंस के समय भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि के ज्वाला चारों ओर व्याप्त हो गई और जिनका शरीर एवं प्राण ज्वर के संताप से पहले से ही संतप्त था, वे उस तेज को सहन न कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्वर के साथ रक्तपित्त रोग भी हो गया। दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि की ज्वाला चारों ओर व्याप्त हो गई और जिनका शरीर एवं प्राण ज्वर के संताप से पहले से ही संतप्त था, वे उस तेज को सहन नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्वर के साथ रक्तपित्त रोग भी हो गया। तो ये यहाँ पे बताया गया। रक्त पित्त के मार्ग बताए गए हैं। तो दो मार्ग हैं, ऊर्ध्व और अधः। तो ऊर्ध्व जो मार्ग है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो कान नाक नेत्र और मुख से जो स्त्राव होता है। तो कान नाक नेत्र और मुख से जो स्त्राव होता है
ऊर्ध्व मार्ग है, अधः मार्ग यानी कि गुदा मार्ग से स्त्राव होता है। रक्त पित्त के चिकित्सा सूत्र बताया गया है। तो प्रतिमार्ग हरणम च रक्त पित्त विधीयते, यानी कि रक्त पित्त में प्रतिमार्ग हर चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो रक्त पित्त में क्या है, प्रतिमार्ग हर चिकित्सा करते हैं। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में बताया गया है। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थे परम औषधम। ठीक है, तो ये जो है विरेचन जो चिकित्सा है वो अपन कराएंगे। ठीक है, विरेचन औषधियों का प्रयोग करके ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में। अधोगत रक्त पित्त में क्या है, वमनम ही न च पित्तस्य हरेण श्रेष्ठ मुचेत। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया कि वमन कराएंगे अधोगत रक्त पित्त में। तो प्रतिमार्ग हर चिकित्सा कराते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त पित्त में दोष का अनुबंध, साध्यता, साध्यता, चिकित्सा और औषध के विषय में बात करते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है, तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में दोष अनुबंध पित्त और कफ का होगा, साध्य होगा, चिकित्सा में विरेचन कराएंगे। औषध में बताया गया कि कषाय, तिक्त रस प्रधान औषधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में दोष अनुबंध पित्त और कफ है, साध्यता असाध्यता साध्य है, चिकित्सा में विरेचन कराएंगे। औषध में कषाय, तिक्त रस प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे। अधोगत रक्त पित्त है, तो दोष अनुबंध में पित्त और वात का होगा, साध्यता असाध्यता में याप्य होगा, चिकित्सा में वमन कराएंगे। केवल मधुर रस प्रधान औषध से अपन प्रयोग करते हैं, तो केवल मधुर रस प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे। फिर उभय मार्गज जो रक्त पित्त है उसमें दोष अनुबंध पित्त और कफ और वात का होता है। तो उभय मार्गज रक्त पित्त में पित्त, कफ और वात का दोष अनुबंध होते हैं, साध्यता असाध्यता में असाध्य होते हैं, चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम चिकित्सा कराएंगे। औषध में अपन उपक्रम विरोधी जो औषध है उसका प्रयोग करेंगे। रक्त पित्त के उपद्रव के विषय में बात करें तो रक्त पित्त के टोटल 11 उपद्रव बताए गए। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त पित्त के कितने उपद्रव हैं, तो टोटल 11 उपद्रव बताए गए हैं। कौन से हैं, तो आपका दौर्बल्य होगा, आरोचक हो गया, अविपाक हो गया, ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, श्वास का शोक, शोष, पांडुरोग, स्वर भेद, ये सभी रक्त पित्त के उपद्रव हैं। तो दौर्बल्य, आरोचक, अविपाक, ज्वर, अतिसार, श्वास का शोक, शोष, पांडुरोग, स्वर भेद। ठीक है, कामला और अर्श इसमें क्या है, रक्त पित्त के उपद्रव नहीं आते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कामला और अर्श जो है वो रक्त पित्त के उपद्रव नहीं है। फिर चिकित्सा स्थान के आधार पर रक्त पित्त को अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो चिकित्सा स्थान के आधार पर सबसे पहले रक्त पित्त के विषय में बताया गया कि दुष्ट पित्त का प्रवृत्त रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलने को रक्त पित्त कहते हैं। तो दुष्ट पित्त का प्रवृत्त रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलने को रक्त पित्त कहते हैं। फिर रक्त पित्त में बताया गया है महागदम महावेग अग्नि शीघ्रकार्य, यानी कि अग्नि के समान शीघ्रकारी रोग है रक्त पित्त। रक्त पित्त की निरुक्ति बताया गया है संयोगाद दूषणाद सामान्याद गंधवर्णयो रक्त रक्तस्य पित्तम माख्य रक्त पित्तम मनीषी भी। ठीक है, रक्त पित्त में स्त्रावी रक्त का आश्रय क्या है, तो यकृत और प्लीहा है। ये रक्त पित्त में स्त्रावी रक्त का आश्रय क्या है, यकृत और प्लीहा है। रक्त पित्त की संप्राप्ति बताया गया तशोष्मणो द्रव्यो धातुर्धात्वा प्रसीचेत। सिहा सिघ्यास्तेन सवृद्धि व्यस्त दधि गच्छति, यानी कि रक्त पित्त में रक्त की ऊष्मा में स्वेदन से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि होती है। रक्त पित्त में रक्त की ऊष्मा में स्वेदन से पित्त के द्रव्यांश में वृद्धि होकर रक्त में मिलने से रक्त की वृद्धि होती है। रक्त पित्त में पित्त के उष्ण एवं द्रव्य गुण की वृद्धि होती है। तो रक्त पित्त में क्या है, पित्त के उष्ण एवं द्रव्य गुण की वृद्धि होती है। फिर इसका पूर्व रूप बताया गया है सदनम शीतकामित्वं कंठ धूमायमानं वमि लोहगन्धेश्च निःश्वासो भवस्यस्मिन् भविष्यति। ठीक है, तो ये जो है पूर्व रूप बताया गया है कि शीत चीजों की कामना होती है, कंठाय धूम्यमान, ठीक है, लोहगंधी हो जाना, निःश्वासस्य भवित्यस्मिन्, ये जो है पूर्व रूप में देखने को मिलता है। लोह लोह लोहित मत्स्य गंधित्वमीय, यानी कि मुख से लोह, रुधिर, मछली और आम के समान गंध आती है। ये यहाँ पे निदान स्थान में बताया गया है। तो लोह लोहित मत्स्य गंधित्वमीव, यानी कि मुख से लोह, रुधिर, मछली और आम के समान गंधक आना, ये रक्त पित्त का पूर्व रूप है। इसके अलावा अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, लोह लोहित मत्स्य गंधस्यत्वम स्वर्चय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
फिर दोष अनुसार रक्त पित्त के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वातजन्य में क्या है, तो श्याव अरुण सफेन च तनु रुक्ष च वातिकम। तो वातजन्य रक्त पित्त में क्या है, श्याव अरुण वर्ण का फेन की उत्पत्ति होगा, तनु रुक्षता आ जाएगी, ये वातिक रक्त पित्त का लक्षण है। पित्तजन्य में क्या बताया है, तो रक्त पित्तम कसायाभम कृष्णे गोमूत्र सन्निभ मेचकागार धूमाभ अंजनाभ च पैतिकम। ठीक है, तो रक्त पित्त में कसाय कृष्ण गोमूत्र के समान, ठीक है, जो रक्त पित्त है उसकी उत्पत्ति होगा मेचकागार धूमाभम अंजनाभम च पैतिकम। ठीक है, तो ये पित्तजन्य रक्त पित्त का लक्षण है। कफजन्य में क्या है, तो सांद्र सपांडु सहिष्णु पिच्छिल च कफान्वितम। तो सांद्र पंडु वर्ण का स्नेह पिच्छिल कफ की प्रवृत्ति होना, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर रक्त पित्त की गतियां दो हैं। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त के 7 द्वार हमने देखा था, कान नाक मुख और नेत्र स्राव। अधोगत के 2 द्वार हैं, गुद और मूत्र मार्ग। फिर आंतिकीय गति बताया गया है, तो यदा तो सर्व छिद्रेभ्यो रोमकूपेभ्य एव च वर्तते ताम संख्येय गति तस्याहु आंतिकी। यानी कि रक्त पित्त में शरीर के सभी छिद्र एवं रोम कूपों से रक्त निकलने लगता है, तो रक्त पित्त इन असंख्य गतियों को आंतिकीय गति कहते हैं। तो रक्त पित्त में शरीर के सभी छिद्रों एवं रोम कूपों से रक्त निकलने लगता है, तो रक्त पित्त की इस असंख्य गति को आंतिकीय गति कहते हैं। साध्यता में बताया गया है कि एक दोष साध्य होता है, यहाँ पे द्विदोषज है और असाध्य त्रिदोषज है। ठीक है, इसमें बताया गया है मंदाग्नि अति वेगांत, यानी कि रक्त पित्त जो है वो असाध्य होता है। ठीक है, ये वाला जिसमें मंदाग्नि अति वेगात वाला रहता है। असाध्य रक्त पित्त के कौन से हैं, तो असाध्य रक्त पित्त में बताया गया है कि जो द्विमार्गी होगा, गुणम गंधी होगा, अति कृष्ण रक्त स्त्राव वाला होगा, वात कफ के लक्षणों से युक्त, वो उपद्रव युक्त होगा। यह असाध्य रक्त पित्त का लक्षण है। तो जो द्विमार्गी हो, गुणम गंधी हो, अति कृष्ण रक्त स्त्राव वाला हो, वात कफ के लक्षणों से युक्त, वो उपद्रव युक्त हो, वह असाध्य रक्त पित्त है। साध्य रक्त पित्त कौन सा है, तो एक मार्ग वाले, न अतिवेग न वो उत्थितम। ठीक है, तो एक मार्ग वाला होगा, बहुत ज्यादा वेग वाला नहीं होगा। रक्त पित्तम सुखेला काले साध्ययात निरूप द्रवा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। ऊर्ध्वगत रक्त पित्त का कारण क्या है, तो स्निग्ध और उष्ण आहार विहार। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त का कारण क्या है, तो स्निग्ध उष्ण आहार विहार। अधोगत रक्त पित्त का कारण क्या है, तो रुक्ष और उष्ण आहार विहार। रक्त पित्त में दोष अनुबंध साध्यता चिकित्सा और औषध के विषय में बात करते हैं। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में पित्त और कफ का अनुबंध होता है। ठीक है, साध्यता में साध्य होता है, चिकित्सा में विरेचन कराएंगे, औषध में कसाय व तिक्त रस प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अधोगत रक्त पित्त में दोष अनुबंध पित्त और वात होता है। साध्यता में याप्य होता है, चिकित्सा में वमन कराएंगे, औषध में केवल मधुर रस प्रधान औषध का प्रयोग करेंगे। उभय मार्ग जो रक्त पित्त होता है उसमें दोष अनुबंध में पित्त कफ और वात का दोष अनुबंध होता है। साध्यता में असाध्य होता है, चिकित्सा में विरुद्ध उपक्रम चिकित्सा कराएंगे, औषध में उपक्रम विरोधी होता है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन कराना है, व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा करना है। इसके अलावा नासागत रक्त पित्त में दोष अनुबंध हो तो होता है, ये कफ। ठीक है, तो किसके कारण, कफ के कारण। तो नासागत रक्त पित्त में दोषक अनुबंध किसके कारण होता है, कफ के कारण होता है। इसके अलावा अल्प दोष युक्त अधोगत रक्त पित्त की चिकित्सा में व्रीहण कराना है, ये अरुण दत्त ने बोला है। ठीक है, तो अल्प दोष युक्त अधोगत रक्त पित्त की चिकित्सा में व्रीहण कराने के लिए किसने बोला है, अरुण दत्त ने बोला है। फिर रक्त पित्त की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र बताया गया है, प्रतिमार्ग हरणम च रक्त पित्त विधेयते, यानी कि प्रतिमार्ग हर चिकित्सा करना है। जैसे ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन कराना है और अधोगत रक्त पित्त में वमन कराना है। इसके अलावा अतिशीर्ण बलमासस्य रक्त पित्ते यदश्रन तद दोषे दुष्टम उत्कृष्टम नादो स्तंभनार्थ स्तंभन महिति, यानी कि अक्षीण बलवान रोगियों के रक्त पित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना चाहिए। तो अक्षीण बलवान बलमास रोगियों के रक्त पित्त में प्रारंभ में स्तंभन नहीं कराना है, अन्यथा गलग्रह पुतीनस्य मूर्छा अरुचि विसर्प गुल्म प्लीहा अनह किलास मूत्र किच्छ कुष्ठ अर्श भगंदर आदि रोग हो सकते हैं। मार्गो दोष अनुबंध च निधाने प्रसमीक्ष च
लंघनम रक्त पित्तादो तर्पणम व प्रयोजयेत, यानी कि रक्त पित्त में रक्त स्त्राव के मार्ग एवं दोषानुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में रक्त स्त्राव के मार्ग एवं दोषानुबंध पर विचार कर लंघन और तर्पण का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। फिर बताया है ऊर्ध्वेगे तर्पणम पूर्वे पेय पूर्व अधोगत्य, यानी कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में तर्पण, अधोगत रक्त पित्त में पेय का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो खजूर आदि तर्पण, लाजा तर्पण तथा चंदन आदि पेय, किरतिक्त आदि पेय। फिर रक्त पित्त में पेय जल बताया गया है, कौन सा है आपका, तो रक्त पित्त में पेय जल है आपका टिंग बेर चंदन, चंदन उशीर मुस्ता परपटके केवलम श्रीतम शीतम व दध्यात पीपासे, यानी कि सड़ंग पानी जो है उसका प्रयोग करना है। शुंठी को छोड़ करके श्रित शीत करके उसका सड़ंग पानी का प्रयोग किया जाता है। फिर रक्त पित्त में आहार बताया गया है, पिसाले पिष्टकम निवारे कोर दूष प्रशांत श्यामकश्च प्रियंगुश्च भोजनम रक्त पित्तन, यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर बकरे या एड़ मृग के रस में मधु मिलाकर पिलाने के लिए देना चाहिए, अथवा बकरी के ताजा निकले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए। ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो अत्यधिक रक्तस्राव हो जाने पर बकरे या एड़ मृग के रक्त में मधु मिलाकर पिलाने के लिए देना चाहिए, अथवा बकरी के ताजा निकले हुए कच्चे यकृत को पित्त के सहित खिला देना चाहिए, सुश्रुत ने बोला। फिर रक्त पित्त में सूप यूज बताए गए हैं कि मुग्ध मसूरक्षण चकण समकुष्ठ कुष्ठ फला प्रशस्त सूपयूषार्थे कल्पिता रक्त पित्तन, यानी कि मुक्त मसूर चना अरहर और मोठ यूज ये रक्त पित्त में प्रयोग करना है। फिर दोषानुसार पथ्य बताया गया है कि कफानुगे यूष शाखा दध्यात वातानुरोगस, यानी कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में पित्त और कफ का अनुबंध होता है, तो पथ्य में यूष और शाक का प्रयोग करेंगे। तो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में पित्त और कफ का अनुबंध होने पर यूष और शाक का प्रयोग करेंगे। अधोगत रक्त पित्त में पित्त और वात का अनुबंध होने पर मांस रस का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे बोला है शोषणे शानुबंध वातस्य समनी क्रिया, यानी कि रक्त पित्त में शोषक का अनुबंध रहने पर संसमन उपचार ही प्रयोग करते हैं। तो रक्त पित्त में शोष का अनुबंध होने पर संसमन उपचार का ही प्रयोग करते हैं। फिर सवास्तु का सस्तो विबंधे रक्त पित्त का पित्तेन, यानी कि रक्त पित्त में विबंध रहने पर सशक रक्त के साथ वास्तुक का प्रयोग करते हैं। तो रक्त पित्त में विबंध रहने पर सशक रक्त के साथ वास्तुक का प्रयोग करते हैं। फिर बोला है सछौद्रे ग्रंथिते रक्ते लिहायत पारावत शकृत, यानी कि रक्त पित्त में यदि रक्त में ग्रंथि का जमाव हो जाए तो कपूत विष्ठ को मधु के साथ चटाना चाहिए। तो रक्त पित्त में यदि रक्त में ग्रंथि का जमाव हो जाए तो कपोत विष्ठ को मधु के साथ चटाना चाहिए। फिर रक्त पित्त में चिकित्सकीय योग बताया गया है कि अरूषक अधिकवात का प्रयोग करना है, तो अरूषक मृद्विका पथ्यपात शर्करा का प्रयोग करना है, उशीर चूर्ण किरतिक्त आदि चूर्ण का प्रयोग करना है, वासाघृत में का प्रयोग करना है जिसमें वासा पुष्प 1 और जल 8 अनुपात में रहेगा, पंचमूलादि घृत हो गया, सतवीर्यादि घृत हो गया, इनका प्रयोग करना है। तो पंचमूलादि घृत सतवीर्यादि घृत का प्रयोग करना है। मूत्र मार्गीय रक्त पित्त में प्रश्मक योग जैसे कि सतावरी क्षीर गोक्षु चूर्ण से साधित जो दूध है, तो सतावरी क्षीर गोक्षु चूर्ण से साधित दूध अथवा चतुष्पर्णी से साधित दूध का प्रयोग करना चाहिए। गुद मार्गी रक्त पित्त में प्रशमन जो योग है उनका प्रयोग करना है, जैसे कि मोच रस में साधित दूध अथवा वट प्ररोह का प्रयोग करना है, वट सूग में साधित दूध का प्रयोग करना है। नासागत रक्त पित्त में स्तंभक जो नस्य है द्राक्ष रस इच्छू रस दुर्वा स्वरस पलांडु मूल स्वरस दाढ़ी मूल स्वरस, ठीक है, सारिवा के स्वरस का नस्य देना चाहिए। इसके अलावा कफ अनुबंध में कफ अनुबंध रक्त पित्त में कफ नाल के क्षार उत्पल क्षार असन क्षार का प्रयोग करना चाहिए। तो कमल नाल का क्षार उत्पल क्षार असन क्षार का प्रयोग करना है कफ अनुबंध रक्त पित्त में। रक्त पित्त में दह प्रश्मक के विषय में बताया कि चंदन व प्रियंगों के लेप की
हुई सुंदर स्त्रियों का आलिंगन एवं मनो अनुकूल। तो चंदन एवं प्रियंगु लेप की हुई सुंदर प्रिय स्त्रियों का आलिंगन एवं मन अनुकूल कथन का विधान बताया है। फिर रक्त पित्त में उरह छत की चिकित्सा में विधिवत सर्पी गुड़ के उपयोगी होते हैं। तो रक्त पित्त में उरह छत की चिकित्सा में विधित जो सर्पी गुड़ है उसकी उपयोगिता होती है। फिर सुश्रुत अनुसार चिकित्सा अध प्रवृत्ति पवने ऊर्ध्वे च विरेचेत। ठीक है, तो अति प्रवृत्त दोष युक्त रक्त पित्त में सर्वप्रथम अवतर्पण, फिर पेया, फिर तर्पण, फिर पाचन, फिर अवलेह, फिर घृतपान कराना है। तो ये सब बताया गया कि सर्वप्रथम तर्पण, फिर पेय, फिर तर्पण, फिर पाचन, फिर अवलेह, फिर घृतपान कराना है। हितश्च खजूर फलम समाक्षी। ठीक है, तो ये जो है खजूर फल ये आपके लिए हितकर होता है। साथ ही साथ सुश्रुत ने सारीवादिगण, अंजनादिगण, न्यग्रोधादिगण को रक्त पित्तहर कहा है। रक्त पित्त में पित्त ज्वर, उरहछत और छीण की चिकित्सा में विधिवत सभी औषधियों का प्रयोग करते हैं। यह अष्टांग हृदय ने बोला। तो रक्त पित्त में पित्त ज्वर, उरहछत और छीण की चिकित्सा में विधिवत सभी औषधियों का प्रयोग करते हैं, अष्टांग हृदय ने बोला है। साथ ही साथ बोला है वृषध्यो जयत्रय सहस्य परम औषधम, यानी कि वासासुरस रक्त पित्त की श्रेष्ठ औषध है। साथ ही साथ पंचसार मंत्र का प्रयोग अष्टांग हृदय ने बताया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।